नमस्कार, आप देख रहे हैं अद्भुत न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट जरूर करें। मैं आपको बांदा जनपद के बबेरू कस्बा की ओर ले चलता हूं, जहां अद्भुत चौराहा 5 प्रमुख मार्ग हैं: हथर्रा मार्ग, बांदा मार्ग, तेंदुआरी मार्ग, बबेरू से अवगासी फतेहपुर मार्ग, बबेरू से कमासिन राजापुर प्रयागराज मार्ग आदि 5 प्रमुख मार्ग हैं। 5 प्रमुख मार्गों का अद्भुत चौराहा बबेरू में आए दिन भीषण जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। जब 5 मार्गों से वाहनों का आवागमन होता है तो 5 मार्गों में दूर दूर तक लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और जाम को खुलवाने में पुलिस प्रशासन को भी पसीना बहाना पड़ता है। चंद कुछ अतिक्रमणकारियों के कारण बबेरू का चौराहा सकरा हो गया है, जिसके कारण आए दिन जाम का झाम यात्रियों को झेलना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बबेरू के अद्भुत चौराहा पर भीषण जाम लगा हुआ है। वाहनों के पहिया जाम हो गए हैं, यात्री बिलबिला उठे हैं। इस भीषण गर्मी में यात्री त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, परंतु यहाँ के प्रतिनिधि बबेरू ने सांसद, विधायक, नगर पंचायत आदि तमाम प्रतिनिधि दिए हुए हैं, लेकिन बबेरू से निर्वाचित प्रतिनिधि बबेरू के विकास पर नजरअंदाज किए हुए हैं, जिसके कारण बबेरू का अद्भुत चौराहा भीषण जाम की समस्या से जूझ रहा है और यात्री आए दिन जाम में फंस करके घंटों इस भीषण गर्मी में बिलबिला उठते हैं और अपने गंतव्य तक समय से नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह बबेरू के प्रतिनिधि हैं। और सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग से पैमाइश करा लिया। पैमाइश कराने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने एस्टीमेट बना करके बबेरू उपजिलाधिकारी को सौंप दिया। अब उस एस्टीमेट पर अमल कराने के लिए प्रशासनिक कार्यों पर दबाव बनाने के लिए यहां का प्रतिनिधि मूक दर्शक बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बबेरू का चौराहा दूर दूर तक लंबी कतारें लगी हैं। भीषण जाम में लोग फंसे हुए हैं, एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। काफी देर से एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है और जाम में मरीज और तीमारदार फंसे थे। जब सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके में आई और एम्बुलेंस को किसी तरह से निकला के गंतव्य तक पहुंचाया। इस स्थिति पर सबकी जिम्मेदारी बनती है, बबेरू नगर की जिम्मेदारी बनती है कि चौराहा का अतिक्रमण हटा करके बबेरू चौराहा का सुंदरीकरण, 5 मार्गों का चौड़ीकरण, डिवाइडर बने। इसके लिए बबेरू के नगर के लोगों को आगे आना चाहिए, तभी बबेरू सुंदर बन सकता है, अच्छा बन सकता है। एक बीच चौराहे में चौक होना चाहिए, जो सारे नगर के लोगों से मिल करके तय किया जाए कि चौक पर किसकी मूर्ति स्थापित की जाए। ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच के लोगों को आगे आना पड़ेगा, तब बबेरू के चौराहा का जाम से निजात मिलेगा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पैमाइश तो कर दिया, एस्टीमेट बना के भेज दिया। अब उस एस्टीमेट की पैरवी करने की जरूरत है, जो यह जिम्मेदारी प्रतिनिधियों की बनती है। लेकिन बबेरू का प्रतिनिधि बबेरू के विकास से उदासीनता लादे हुए हैं, नजरअंदाज किए हुए हैं, जिसकी वजह से बबेरू भीषण जाम की समस्या से जूझ रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से जाम 5 मार्गों में लगा हुआ है। यात्री
बबेरू से रिंग रोड भी बने, जो पूर्व विधायक चंद्रपाल कुशवाहा ने पहल किया था रिंग रोड के लिए, और स्वीकृति भी प्राप्त हुई थी। लेकिन चंद्रपाल कुशवाहा को दोबारा मौका न मिलने से उनकी पहल धरी का धरी रह गई और दूसरा प्रतिनिधि उस स्वीकृत रिंग रोड की कोई पहल नहीं कर सका। इस वजह से कि चंद्रपाल कुशवाहा की योजना हो जाएगी, इस सोच के कारण बबेरू का विकास बहुत दूर, कोसों दूर है। मैं बबेरू क्षेत्र के युवाओं से, बबेरू नगर के युवाओं से आह्वान करता हूं कि बबेरू को सुंदर बनाने के लिए आगे आए। यहां तालाबों का सुंदरीकरण हो, खेल कूद के लिए स्टेडियम बने, पार्क बने, तभी बबेरू सुंदर बन सकता है। आप देख रहे हैं बबेरू के लोग जाम में किस तरह से जूझ रहे हैं। लोगों को पैदल निकलना मुश्किल है। इस जाम के झाम पर सभी को आगे आना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि बबेरू के सारे नगर के लोगों को आगे आना चाहिए। चंद लोगों का मुंह नहीं देखना चाहिए। तभी बबेरू का विकास, बबेरू चौराहा का सुंदरीकरण, बबेरू की सभी सड़कों का चौड़ीकरण, डिवाइडर बन सकता है। अगर हम चंद लोगों का मुंह देखेंगे तो बबेरू का कभी विकास होने वाला नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह युवा वर्ग कह रहे हैं। युवाओं की सोच है, युवाओं की सोच ही हमारी सोच है। इसलिए बबेरू के चौराहा का सुंदरीकरण बहुत आवश्यक है। मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतारें बनी हैं। वाहनों के पहिया जाम हो गए हैं। घंटों से वाहन निकलने के लिए परेशान है। बसों के चालक खुद जाम खुलवाते और अपने वाहन निकाल ले जाते, ऐसी स्थिति बनी हुई है। फिर भी यहां का प्रतिनिधि और आला अफसर सोए हुए हैं, मूक दर्शक बने हैं, जिससे बबेरू क्षेत्र के लोगों को जाम से जूझना पड़ता है और आए दिन जाम में फंस करके समय बर्बाद करते हैं, डीजल बर्बाद होता है, तमाम समस्याएं आती हैं। लोगों को अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिर भी लोग जूझ रहे हैं और जाम से राहत के लिए पिछले वर्ष नो एंट्री की लगाई गई। नो एंट्री के बाद भी माफियाओं के वाहन बेधड़क होकर के चौराहा से गुजर के निकलते हैं। आप देख रहे हैं कि कितने जाम में भारी वाहन मोरम से ओवरलोड, मोरम जाम को और महाजाम बना दिया। देख रहे हैं किस तरह से ओवरलोड ट्रक निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति पर जाम से निजात के लिए बबेरू चौराहा का सुंदरीकरण और सुंदरीकरण के साथ बबेरू के पांचों मार्गों का लगभग 2-2 किलोमीटर तक चौड़ीकरण और डिवाइडर बनाया जाना चाहिए। तभी जाम के झाम से निजात मिल सकती है। और इसके अलावा सारे युवाओं को बबेरू के विकास के लिए डिवाइडर, रिंग रोड की मांग करना चाहिए। रिंग रोड बनने से बबेरू का बहुत बड़ा विकास होगा। भारी वाहन रिंग रोड से निकलेंगे, जाम के झाम से छुटकारा मिल जाएगा, जो कभी भी जाम से लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा और बबेरू का बहुत बड़ा विकास हो जाएगा रिंग रोड बनने से। हम सब लोगों को
अपने बबेरू क्षेत्र के प्रतिनिधियों को, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, हम सब लोगों को इन्हें जगाना पड़ेगा और इनसे मांग करना पड़ेगा कि बबेरू चौराहा का सुंदरीकरण और रिंग रोड के लिए हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। तभी यह प्रतिनिधि, जब हम बार बार इनसे बबेरू के विकास की चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो प्रतिनिधि मजबूर होकर के अपने अपने सदन में आवाज उठाएंगे और बबेरू के विकास के लिए धन आवंटित होगा, ऐसा युवाओं का विश्वास है। मैं युवाओं की आवाज बनकर के अपने चैनल के माध्यम से बबेरू क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं कि बबेरू को सुंदर बनाने के लिए आगे आए और आगे आकर के बबेरू को सुंदर बनाने के लिए अपनी भागीदारी करें। तभी बबेरू सुंदर बन सकता है, बबेरू की सड़कें चौड़ी हो सकती हैं, बबेरू में स्टेडियम बन सकता है, युवाओं के खेल कूद के लिए अच्छा परफॉर्मेंस का अवसर प्राप्त हो सकता है। गांव से मैं देखता हूं कि छोटे छोटे गांव में स्टेडियम बन गए, परंतु बबेरू में खेल कूद के लिए एक भी व्यवस्था नहीं है। युवा खेल कूद के लिए इधर उधर भटकता रहता है और यहां एक भी पार्क नहीं है कि जो व्यापारी हो चाहे किसान हो, मेहनत मजदूरी कर करके पार्कों में जा करके अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ कर सके। यहां एक भी व्यायाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम सब लोगों को आना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये युवाओं की आवाज बन करके मैं चैनल के माध्यम से बबेरू क्षेत्र के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आगे आए और बबेरू के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जाम में लोग फंसे हैं। घंटों जाम से लोगों को जूझना पड़ता है। इस जाम से निजात के लिए बबेरू का अद्भुत चौराहा मांग रहा है सुंदरीकरण, मांग रहा है सुंदरीकरण, मांग रहा है सुंदरीकरण और पांचों मार्गों का चौड़ीकरण, डिवाइडर बने, तभी जाम से झाम लोगों को राहत मिल सकती है। और यही स्थिति रही तो आए दिन लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ेगा। चंद लोगों के कारण, अतिक्रमणकारियों के कारण जाम का झाम झेलना पड़ता है, जो एक नासूर बनता जा रहा है। पहले कुछ मिनटों के लिए, घंटों के लिए जाम लगता था, अब घंटों जाम लगा रहता है। लोग घंटों परेशान रहते हैं। इसलिए युवाओं को आगे आना होगा। सारे राजनीतिक दलों को बबेरू के विकास के लिए आगे आना चाहिए, तभी बबेरू का विकास संभव है। नाली खड़ंजा, चाहे जो भी प्रतिनिधि आएगा, शासन उनको निधि मुहैया कराती है। उस निधि में नाली खड़ंजा तो बनेंगे, बिगड़ेंगे, ये तो सदैव होता रहता है। परंतु जो बबेरू का विकास मांग रहा है, बबेरू विकास, उस पर हम सब लोगों को आगे आना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, तभी बबेरू का विकास होगा। चैनल के माध्यम से मैं फिर से युवाओं से आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि बबेरू के विकास के लिए बबेरू चौराहा
ओरा रोड तिराहा, सुंदर कुआं तिराहा, मरका रोड तिराहा का सुंदरीकरण बहुत आवश्यक है, तभी बबेरू जाम के झाम से निजात पा सकता है। कई लोगों ने चर्चा किया कि बबेरू का सुंदरीकरण क्यों नहीं हो रहा। इस पर साफ संदेश जाता है कि बबेरू के लोग खुद आवाज न उठाना चाहते, सभी बबेरू का विकास शून्य बना हुआ है। यह प्रतिनिधि भर की जिम्मेदारी नहीं कि प्रतिनिधि को हमने चुन लिया, चुन करके छोड़ दिया, वो चाहे जो कुछ करे। हमने प्रतिनिधि चुना है तो प्रतिनिधि से हमें आवाज उठाना पड़ेगा, मांग करना पड़ेगा, तभी प्रतिनिधि कुछ कर सकता है। तो बबेरू के चौराहा की स्थिति आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से भीषण जाम है। इस जाम से अगर मुक्ति चाहते हैं, राहत चाहते हैं कि जाम से राहत मिले और बबेरू का विकास हो, तो इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा। आवाज बन करके प्रतिनिधियों को जगाना पड़ेगा और शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आवश्यकता पड़ी तो विश्व हिंदू महासंघ अन्य हिंदू संगठनों से मिलकर के एक योजना बना करके आवाज उठाने के लिए गुजारिश की जाएगी। विश्व हिंदू महासंघ के कई पदाधिकारियों ने इस मामले को उठाया है और शासन प्रशासन को भी लिखा है कि बबेरू का अद्भुत चौराहा जो 5 प्रमुख मार्ग है, आए दिन जाम लगता है, इससे निजात के लिए चौराहा का सुंदरीकरण आवश्यक है। और उस मांग पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने कार्य योजना में डाल दिया। यह पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के द्वारा हमारी भी वार्ता हुई है। तो इसके लिए हम सब लोगों को आना पड़ेगा और बबेरू के सुंदरीकरण, चौराहा के सुंदरीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण, डिवाइडर, रिंग रोड, स्टेडियम, पार्क, तालाबों का सुंदरीकरण के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। मैं सभी का अद्भुत चैनल की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं कि वह आगे आकर के बबेरू के विकास के लिए स्टेडियम, पार्क, तालाबों का सुंदरीकरण, चौराहा का सुंदरीकरण, मरका रोड तिराहा का सुंदरीकरण, ओरा रोड तिराहा का सुंदरीकरण, सुंदर कुआं का सुंदरीकरण और सभी मार्गों का चौड़ीकरण, डिवाइडर की मांग उठाना चाहिए। तभी यह संभव है। बने रहिए खबरों के साथ और अपने साथियों को खबर को शेयर अवश्य करें और छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जाम का झाम बना हुआ है। नमस्कार। नमस्कार, मैं आपको बांदा जनपद के बबेरू चौराहा की ओर ले चलता हूं, जो अद्भुत चौराहा के नाम से जाना जाता है और अद्भुत चौराहा के 5 प्रमुख मार्ग है, चंदवारी, बांदा, अतर्रा, कमासी, नौगाची, जो 5 प्रमुख मार्ग
ऐसे जो लंबे लंबे मार्ग है जो दूर दूर तक के बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, आप देख रहे हैं कि अद्भुत चौराहा पर किस तरह का भीषण जाम लगा हुआ है। इस भीषण जाम की वजह से सुबह से लेकर के अब तक जाम में हजारों वाहन लंबी लंबी दूर तक कतारें लगी हुई हैं। अद्भुत चौराहा है, बिल्कुल सकरा हो चुका है बिजली के पोलों से, अतिक्रमण से, परंतु पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा पैमाइश हो गई सुंदरीकरण के लिए, लेकिन अभी तक सुंदरीकरण की कवायद अभी तक नहीं की गई, जिससे लोगों को जाम का जाम झेलना पड़ रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरह का भीषण जाम लगा है, लेकिन शासन को, ना तो प्रशासन को, न यहाँ के प्रतिनिधियों को बगैरू के विकास के लिए कोई फुर्सत नहीं है। चौराहा से सभी मार्गों पर 2-2 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण हो, डिवाइडर बने और चौराहा का सुंदरीकरण हो, जिससे लोगों को जाम का जाम झेलना न पड़े। शिवलाल शर्मा, संवाददाता, जनपद बांदा।